फूट डालो, राज करो, इनको तोड़ो। ये जो अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर एक हो चुके हैं और ये जय भीम का नाम लेकर, जय भीम का नारा लेकर, जय भीम का झंडा लेकर जो सड़कों पर आज तुम्हारी खिलाफत कर रहे हैं, तो इनको कैसे तोड़ा जाए? ये तो फिर अब इनका तोड़ने वाला पैतरा आप लोगों के सामने आया है, जिससे आप लोग कमजोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आपकी एकता बिखर जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम इसका विरोध करते हैं। बहुजन जनता दल इसका कड़े शब्दों में विरोध करता है। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, हजारों वर्षों से सामंतवादी, आरएसएसवादी मानसिकता के लोगों द्वारा एक नीति इस्तेमाल की जा रही है, फूट डालो, राज करो। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट सुनाया गया है जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों में आरक्षण को बांटा जाएगा। साथियों, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने यह आदेश सुनाया है कि अब शेड्यूल कास्ट के लोगों में जातिगत आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने आदेश दिया है। साथियों, जस्टिस BR गवई ने फैसला लिया है कि SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। जिन्हें आरक्षण मिल चुका है उन्हें इससे बाहर कर देना चाहिए। वही हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजों से और केंद्र सरकार से सवाल है, क्या आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया था? क्या आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? अगर नहीं तो क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पर क्यों? क्या आरक्षण प्राप्त अधिकारी, सरकारी कर्मचारी व करोड़पति के साथ सामाजिक स्तर पर श्रवण रोटी बेटी का रिश्ता करेगा? अगर नहीं तो समानता कहां आई? DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया कि राज्य SC ST की जातियों में परस्परित पिछड़ेपन के आधार पर जातियों को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है। हमारा सवाल, पारस्परिक आधार क्या है? क्या यह आर्थिक आधार है? अगर है तो क्या आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया था या है? अनुच्छेद 341 के अनुसार SC ST की जाति की सूची में जातियों का जोड़ना अथवा हटाना केवल राष्ट्रपति कर सकता है। तो फिर राज्य कैसे करेगा वर्गीकरण? 2004 के EV चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के केस में SC ST की जातियों को एकल सजातीय समूह माना था, तो अब कैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी ही फैसले के विमुख हो रहा है? साथियों, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथियों, जब अनुसूचित जाति, जनजाति एक वर्ग है, एक समूह है, और समूह की स्थिति आजादी के बाद भी जातिगत उत्पीड़न ये समूह झेल रहा है, तो इनमें जातीय आधार पर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति में कुछ जातियां मजबूत हो गई हैं और कुछ जातियां कमजोर हैं, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। हमारा कहना यह है कि अभी भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग आज भी जातीय उत्पीड़न झेल रहे हैं।
और आज भी उनकी स्थिति आर्थिक रूप पर, राजनीतिक रूप से, सामाजिक स्तर से अभी बेहतर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बताता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों में बिखराव, फूट कैसे पैदा की जाए। तो ये बिखराव और फूट पैदा करने वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हम इसका विरोध करते हैं। बहुजन जनता दल इसका कड़े शब्दों में विरोध करता है। साथियों, आज भी अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में तमाम जातियां ऐसी हैं जिनको अभी तक भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और अब क्रीमी लेयर लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं और आदेश सुना रहे हैं। उनका कहना है जिस परिवार को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, अब उनको दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बताइए, ये कहां की तुक है, ये कहां का इंसाफ है। एक पीढ़ी के व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है, उसके बाद उसके बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? जबकि आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं था। आरक्षण भेदभाव, छुआछूत, अछूत, जातिवादी मानसिकता के खिलाफ आरक्षण दिया गया था। उसी प्रकार से अल्पसंख्यक मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया था। उसके बदले पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के अंदर हमको आरक्षण मिला, जबकि परम पूज्य बाबा साहब की मांग थी कर्नल अवार्ड, डबल वोट का अधिकार। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था, और गांधी जी के विरोध के सामने बाबा साहब ने अपने कदम पीछे हटाए थे और पूना पैक्ट समझौता किया था। और समझौते में हमको राजनीतिक आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। यह भीख नहीं थी, यह हमारा संवैधानिक अधिकार था, अधिकार है। और इस पर किसी भी सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी सदन को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। साथियों, यह बहुत दुखद निर्णय है जिसका संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को खुलकर विरोध करना चाहिए और सड़कों पर आकर इसका विरोध होना चाहिए। साथियों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बाप की 7 औलाद। उनका पिता बोलता है अपनी औलाद से कि आप मेरे 7 पुत्र हो, आप एक एक कर 7 डंडे लाइए। वो 7 पुत्र 7 डंडे लाते हैं, तो उनके पिताजी बोलते हैं इन 7 डंडों को रस्सी से बांध दीजिए। वो 7 पुत्र उन 7 डंडों को रस्सी से बांध देते हैं। फिर उनके पिताजी कहते हैं अब एक एक कर ये जो आपने रस्सी से डंडों का जो गट्ठा बांधा है, इस गट्ठे को एक एक करके तोड़िए। वो 7 लोग उस गट्ठे पर जोर आजमाइश करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। 7 में से उस गट्ठे को कोई नहीं तोड़ पाता है। किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पांव टूट जाता है। फिर उनके पिताजी बोलते हैं अब एक काम कीजिए आप 7 भाई, कैंची या चाकू से इस रस्सी को काटिए। वो 7 भाई कैंची से, रस्सी से उस गट्ठे को खोल देते हैं, और खोलने के बाद उनके पिताजी कहते हैं अब आप 7 भाई एक एक डंडा लीजिए हाथ में और एक एक डंडा तोड़ के देखिए। वो 7 भाई एक एक डंडा लेते हैं और बहुत आराम से अपने डंडे को तोड़ देते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं आपने देखा एक डंडा आपसे नहीं टूट गया, और जो डंडे का पूरा एक झुंड था वो आपसे नहीं टूट पाया, डंडों का जत्था आपसे नहीं टूट पाया। इसी प्रकार से मेरे मरने के बाद, अब मैं बीमार अवस्था में चल रहा हूं, मेरे मरने के बाद आप इस गट्ठे की तरह ही एक साथ रहना, एकता में रहना, एक झुंड बन के रहना, आपको यहां का
कोई भी ताकतवर इंसान आपको झुका नहीं पाएगा, दबा नहीं पाएगा, बंटवारा नहीं कर पाएगा और आपकी ताकत के सामने अच्छी अच्छी ताकत झुक जाएंगी। उसी प्रकार से आज हमारे लोगों को, आज हमारे एससी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को कमजोर करने का काम यहां के सामंतवादी, मनुवादी, आरएसएसवादी, बीजेपी वादी सोच तोड़ने का काम कर रही है कि इनमें जातिगत आधार पर आरक्षण देकर फूट डालो, राज करो, इनको तोड़ो। ये जो अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर एक हो चुके हैं और ये जय भीम का नाम लेकर, जय भीम का नारा लेकर, जय भीम का झंडा लेकर जो सड़कों पर आज तुम्हारी खिलाफत कर रहे हैं, तो इनको कैसे तोड़ा जाए, ये तो फिर अब इनका तोड़ने वाला पैतरा आप लोगों के सामने आया है, जिससे आप लोग कमजोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आपकी एकता बिखर जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जातिगत आधार पर आपको आरक्षण देना। अरे भाई, जब हमको आरक्षण मिल गया, समूह के आधार पर हमको आरक्षण मिला, उस समूह में, एससी में जितनी जातियां, उनको जातिगत समूह के आधार पर आरक्षण मिल रहा है। एसटी में जो जाति, उनको समूह के आधार पर आरक्षण मिल रहा है। जो जितनी योग्यता प्राप्त करेगा वो अपने आरक्षण के बदौलत आगे बढ़ रहा है। अब इसमें जातीय आधार पर आरक्षण क्या चीज है? ये सीधा है कि एक समूह को तोड़ने का काम किया जा रहा है। साथियों, ये पुरानी नीति आरएसएस की है, ब्राह्मणवादी नीति है कि फूट डालो, राज करो। आज आपको संकल्प लेना होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आपको सड़कों पर आना होगा, आंदोलन करना होगा और अपनी ताकत का, अपने महापुरुषों के इतिहास को दोहराकर सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि हम एक साथ हैं, एकता में हैं, हमें कोई जातीय आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए। हम आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आरक्षण हमको खैरात में नहीं मिला, भीख में नहीं मिला, यह हमारा अधिकार है, यह हमारा अधिकार है। यह पूर्ण पेट समझौते के आधार पर हमको आरक्षण दिया गया था। बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड की बात कही थी, डबल वोट के अधिकार की बात कही थी, उस मांग को छोड़कर हमको आरक्षण मिला था और आरक्षण पर हर प्रकार से पहल किया जा रहा है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं, सारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है, हमारे लोग रोटी से मोहताज हैं। उल्टा उन पर आरक्षण के नाम पर जातियों में बांटने का खेल अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।